प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इस चरण में घोसी लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। इस सीट पर मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पूछा कि क्या मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं। फिर कहा, माफिया सब मिट्टी में मिल गए हैं, अब वो माफिया नहीं बचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए और कहा कि इनको लगता है कि घोषणा पत्र जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण का लाभ मुसलमानों को देंगे। मुख्यमंत्री जब मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनके मंच पर अरविंद राजभर के अलावा मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश की जनता को मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, उनके नेतृत्व पर विश्वास है। गौरतलब है कि 7वें और अंतिम चरण के दौरान पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसके लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा। मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचा यहां। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, अब तो आपको उछल कूद करके चिता यहां से भेजना चाहिए। भेजेंगे? दोनों हाथ आके मुझे बताओ, आवाज इतनी आनी चाहिए। देखो, मैं 200 सभा करने के बाद मेरी आवाज जितनी तेज है आपकी उससे भी आती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के कुशीनगर में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की पार्टी 40 पार नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में 4 सीटें पार नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने कहा कि 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। 6ठे चरण हो चुका है, 7वां होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 400 पार कराना है। मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है, जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये 6ठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है। अंतिम चरण के चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश की वाराणसी समेत 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी लोकसभा सीट की है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चुनाव प्रचार पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगे हुए हैं। इस बीच बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो खुद मनोज तिवारी ने शेयर किया है, जिसमें उनको बंधक बनाने का दावा किया गया है। उन्होंने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब मनोज तिवारी को काशी की एक महिला ने अपने बेटे से मिलवाने के लिए बंधक बनाया। इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है और वो अपने बेटे को बीजेपी सांसद से मिलवाने के लिए लगातार फोन करके उसे बुलाती हुई नजर आ रही है।
पुणे में अभी कार की रफ्तार का कहर का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि एक और ऐसी ही घटना नोएडा में भी हुई है। यहाँ भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहाँ एक बुजुर्ग की जान चली गई है। नोएडा के सेक्टर 53 में कंचनगंज अपार्टमेंट के पास तेज रफ्तार कार ने दूध लेने जा रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग व्यक्ति वहीं कई फुट उछलकर नीचे जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और कोतवाली 24 पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर अज्ञात गाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस ने शिकायत करने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस घटना का सीसीटीवी फुटेज खुद ही इकट्ठा किया और बड़ी संख्या में लोगों के साथ कोतवाली सेक्टर 24 पहुंचे। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रदीप नाम के एक व्यक्ति जो कि बिजोड़ के आसपास के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उनके पिता जनकदेव को एक गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया, जिनके उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियोग पंजीकृत कर पंचायत थाना कराया गया, गाड़ी का पोस्टमार्टम कराया गया एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। गाड़ी की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और इनके अनुसंधान के लिए 2 हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही घटना कारित करने वाली गाड़ी एवं चालक गिरफ्तार